दानवीर कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महान योद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से भी लड़ता रहा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही थे, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही थे और युधिष्ठिर और दुर्योधन के ज्येष्ठ भ्राता थे। लेकिन उनकी वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। आइए आज जानते हैं कि अंगराज कर्ण का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और माता कुंती ने उनको गंगा में क्यों बहा दिया। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में निपुण, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उनका पति अंधा है तो उन्होंने स्वयं अपने आँखों पर भी पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब बड़ी हुई तो वो साधु संतों की सेवा में उनका बहुत मन लगता था। पिता के घर अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, माता कुंती उनकी सेवा में मन लगाकर उनकी सेवा किया करती थीं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनकी खूब मन से सेवा की, उनका सत्कार किया, आदर किया। माता कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती उस मंत्र की सत्यता की जांच के लिए एकांत स्थान पर बैठ गईं। वो उस समय छोटी थी, बहुत समझदार नहीं थी, किशोरावस्था में थी। उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देवी, मुझे तुम बताओ, तुमने किस वस्तु की कामना से मुझे याद किया है? तुम्हारी अभिलाषा क्या है? मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। इस पर माता कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो मंत्र की सत्यता को परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी को नहीं बताई। समय आने पर उनके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उनको एक डलिया में रखकर रात्रि की बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहे थे। उनकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान थे, इसलिए उन्होंने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उन्होंने अपने पुत्र के जैसा उनका लालन पालन किया। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उनका नाम कर्ण रख दिया गया। कर्ण कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान
रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दानवीर कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए उन्हें कौन्तेय कहा जाता है।